विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग समानता के अंतर्गत अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता को निषेधित किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, उसके संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, अनुच्छेद 17 में यह कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। कहने का मतलब यह है कि इस अनुच्छेद के तहत जो सामाजिक बुराई विद्यमान थी, अस्पृश्यता की, छुआछूत की, भेदभाव की, उसको निषिद्ध करने की व्यवस्था की गई है। उस समय सामाजिक बुराई के रूप में यह विद्यमान थी देश में, जिसको समाप्त करना बड़ा जरूरी था। व्यक्ति के विकास के लिए समान स्थान देना, समान भाव रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस विधि की, इस अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया। यह जो अनुच्छेद है यह राज्य एवं नागरिक दोनों के विरुद्ध दिया गया है, क्योंकि अस्पृश्यता का अपराध करना यदि राज्य करता है तो उसके खिलाफ, और यदि कोई नागरिक करता है तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, देखिए, इस अनुच्छेद के लिए संसद को अनुच्छेद 35(2) के तहत अधिकार दिया गया है कि यह विधि बनाकर अस्पृश्यता का जो अपराध है उसके लिए विधि बनाकर दंड विहित करें। मतलब संसद अस्पृश्यता रूपी अपराध के लिए दंड की व्यवस्था कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? यह बात ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 17 के अधीन किए गए अपराध के लिए संसद अनुच्छेद 35(2) के तहत कानून बनाने की शक्ति धारण करती है। यह बात आप ध्यान रखिए कि यदि कोई अपराध है अस्पृश्यता से संबंधित और उसके लिए दंड विहित करना है तो यह शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 35(2) के तहत। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें अस्पृश्यता संबंधी अपराध करने पर 500 रुपये जुर्माना तथा 6 माह का कैद या दोनों दिया जा सकता है। ठीक है, दोनों आपराधिक दंड दिया जा सकता है। बाद में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और संशोधन करके इसका नाम दिया गया। यह 1976 में किया गया। कब किया गया? 76 में। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसमें जो दंड था उसको बढ़ा दिया गया, 1 से 2 साल तक की कैद कर दी गई। ठीक है, कैद का जो लिमिट था 6 माह, उसको क्या कर दिया गया? 1 से 2 साल तक का कैद दिया जा सकता है। अब देखिए, अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता की परिभाषा
न तो संविधान में दी गई और ना ही जो अधिनियम बना संसद के द्वारा कानून बनाया गया न उसमें दिया गया। यह माना जाता है कि अस्पृश्यता का जो अर्थ है ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, इससे सब लोग वाकिफ हैं। लेकिन इस अधिनियम में कुछ कार्य बताए गए जो अस्पृश्यता के अंतर्गत आते हैं, जैसे, और उसको अपराध भी माना गया। जैसे किसी व्यक्ति को किसी सामाजिक संस्था, कोई सामाजिक संस्था है, स्कूल है, कार्यालय है, ठीक है, भोजनालय है, या कोई भी संस्था है, सरकारी संस्था है जो सार्वजनिक संस्था है, सार्वजनिक उपासना का स्थल, पूजा का स्थल, मंदिर और धार्मिक स्थल जो है, उपासना के स्थल एवं सार्वजनिक स्थल, कुआं, तालाब, धर्मशाला जो भी है, सड़क, ठीक, में प्रवेश देने से रोकना। यदि ऐसा किया जा रहा है तो वो अस्पृश्यता के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को फिर से थोड़ा सा 1976 में क्या कर दिया गया और थोड़ा बढ़ा के बात कही गई। क्या कहा गया उसमें कि अस्पृश्यता के आधार पर यदि कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है, मतलब अपमान करना, किसी को उसके विरुद्ध व्यवहार करना, अपमान करना, किसी को अपमानित करना, अस्पृश्यता का उपदेश देना। यदि आप किसी को यह बता रहे हैं कि ऐसा करना उचित है, वह उपदेश देना हुआ। और अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, जैसे धर्म के आधार पर, शास्त्र के आधार पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना, यह जो है अपराध की श्रेणी में आता है। आगे यह कहा गया है कि कोई लोक सेवक यदि उक्त अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों की जांच करने में जानबूझकर उपेक्षा करता है तो वह ऐसे अपराध का उत्प्रेरक माना जाएगा। मतलब यदि कोई लोक सेवक है और वह अस्पृश्यता के अपराध का जांच कर रहा है और वह अपने जांच में जानबूझकर उपेक्षा करता है, ठीक है, भेदभाव करता है, पक्षपात करता है, तो वह जो है ऐसे अपराध का उत्प्रेरक माना जाएगा। यह मान लिया जाएगा कि वह इस अपराध को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, तो उसे भी दंड का भागी होना पड़ेगा। ठीक है, सरकार ने इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए समय समय पर बहुत सारे कानून बनाए हैं और इसको, अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इस तरह से आज यदि देखा जाए तो आज का जो दौर है बहुत हद तक इस सामाजिक बुराई का अंत हो चुका है। भेदभाव, छुआछूत, जात पात के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, इसका वर्तमान समय में बहुत ही अंत की तरफ चला गया है वो। तो यह जो अनुच्छेद रहा सामाजिक बुराई को, इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने में सक्षम रहा है।